भारतीय अवधारणा में हम दंपत्ति को थोड़ी देर समझने का प्रयत्न करें कि दंपत्ति अंतोदगतवा क्या है। तब मैं शिव तत्व से बात आरंभ करता हूं। हमारे यहां भगवान नारायण का नाम लिया गया। एक बार हरि कहें, विष्णु कहें, नारायण के, लेकिन प्रायः एक बार नाम लिया जाता है। भगवान ब्रह्मा का नाम प्रायः मंत्रों में एक बार आया। ब्रह्मा कहें, विधि कहें, विधाता कहें, विरंची कहें, जगत नियंता कहें, जगत रचेता कहें। लेकिन भगवान शिव का जब भी नाम आता है तब भगवान शिव का नाम 2 बार लिया जाता है, और इसलिए कहना पड़ता है ओम नमः पार्वती पतये हर हर। 2 बार आया, एक हर हर। तो भगवती पार्वती के साथ नाम लिया गया तो भी 2 बार, गंगा के साथ नाम लिया गया तब भी हर हर गंगे कहना पड़ता है, और श्री नर्मदा जी के साथ नाम लें तो भी 2 बार हर हर नर्मदे कहना पड़ता है। ये शिव के साथ 2 बार हर क्यों आया? तब सावधानी से सुनना हमारी माता बहनें, क्योंकि आप सबसे ज्यादा शिव को मानती है, मुझे मालूम है। श्रावण के सोमवार आप करती हैं, हरतालिका का तीज का व्रत आप करती हैं, पुरुष करते नहीं हैं। ऋषि पंचमी का व्रत आप करती हैं, वो भी शिव आराधना का है। संकट सोमवार आप करती हैं, और इसलिए शिव तत्व को समझना कि भगवान शिव के साथ 2 बार हर क्यों आया। 2 बार हर इसलिए आया, एक हर का तो हमने आरती में गाया कि शिव यानी हर, हर यानी पूर्ण। जैसे किसी विद्यार्थी ने कोई परीक्षा दी और परीक्षा में पूर्णांक मैक्सिमम मार्क्स अगर 100 हैं तो वो हर कहलाएगा, और बच्चे ने अगर उसमें से 75 नंबर अर्जित किए हैं, 75 अंक उसको आए हैं, तो अंश कहलाएंगे। और अंश ऊपर लिखा जाता, हर नीचे लिखा जाता है, इसलिए शिव हमेशा ईशान्य कोण में नीचे रहते हैं। हर का अर्थ है पूर्ण, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो भी आप उस दृष्टि से समझे, लेकिन हर यानी पूर्ण। और ये एक हर किससे बना? तब हमने आरती में गाया ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। इसलिए एक हर में तीनों हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों। और दूसरा हर कहां से आया? एक हर में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों हैं। दूसरा हर कहां से आया? तब दूसरे हर को अगर समझेंगे तो महामृत्युंजय मंत्र की ऋचा कहती है दूसरा हर कहां से आया। महामृत्युंजय मंत्र कह रहा है ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकम, 3 अंबा। 3 अंबा कौन? महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। इसलिए जब 6 ही तत्व एक साथ मिलते हैं तब एक शिव तत्व बनता है। एक ब्रह्मा विष्णु और महेश, उधर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ये 6 ही तत्व मिलते तब एक शिव तत्व बनता है। इसलिए जो त्रिपुंड लगाया जाता है उसमें पहली जो लाइन है ऊपर की वो ब्रह्मा की है, दूसरी विष्णु की है और तीसरी शिव की है। और तीनों रेखाओं से उसको जो जोड़ा जाता है वो एक महाकाली, दूसरी महालक्ष्मी और तीसरी महासरस्वती है। ये 6 ही तत्व जब मिलते हैं तब शिव के पहले औरस पुत्र कार्तिकेय 6 मुख के जन्म लेते हैं। वो इन 6 ही तत्वों का प्रतिनिधित्व है। इसलिए शिव पुराण कह रहा है कि जो लिंग है वो पुरुष है और जो जलाधारी है वो प्रकृति है। इसलिए एक हर पुरुष का है, एक हर स्त्री का, प्रकृति का है। और इसलिए बिना पुरुष और प्रकृति के संसार की रचना ही नहीं हो सकती। इसलिए शिव को प्रणाम करते वक्त दोनों हाथ खड़े किए गए। एक पुरुष के लिए है, एक प्रकृति के लिए है। एक पुरुष के लिए है, एक स्त्री के लिए है। जब दोनों मिलते हैं
तो प्रकृति पूर्ण होती है और ये शिवोहम का ये शिव तत्व बन जाता है। इसलिए एक हाथ पुरुष का, दूसरा प्रकृति का है। इसलिए कर्मकांड में विष्णु की पूजन करते वक्त नहीं कहा जाता सांब विष्णुवे नमः। नारायण की पूजा वक्त करते वक्त नहीं कहा जाएगा ओम सांब नारायणाय नमः। ब्रह्मा की पूजा में नहीं कहा जाएगा सांब ब्रह्माय नमः। लेकिन शिव की जब भी पूजा की जाएगी कहा जाएगा ओम सांब सदा शिवाय। क्योंकि शिव तत्व पुरुष और प्रकृति दोनों का मिलन है, क्योंकि वो पृथ्वी का देवता है। इसलिए उनकी पार्थिव शिवलिंग की पूजा होती है। ब्रह्मा को बुलाएंगे तो ब्रह्मलोक से आएंगे, नारायण को बुलाएंगे तो विष्णु लोक से आएंगे गरुड़ पर बैठकर। लेकिन शिव कहीं से नहीं आते हैं, शिव इस पृथ्वी पर ही रहते हैं, इसलिए उनका पार्थिव पूजन होता है। और इस पृथ्वी पर पुरुष और प्रकृति अनिवार्य तत्व है, पुरुष और स्त्री दोनों अनिवार्य तत्व है। पुरुष और स्त्री ना हो तो मृत्यु लोक की संरचना ही संभव नहीं है। इसलिए जितने जरूरी शिव हैं उतनी ही जरूरी पार्वती है। इसलिए दोनों का मिलकर रूप बनाया गया और यही स्वरूप पति और पत्नी का अनिवार्य तत्व है। इसलिए श्रद्धा से बोलो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।